जीके का ये सेकंड पार्ट है आपका क्लास 6 का, और इस पार्ट के अंदर हम कुछ क्या कहते हैं चैप्टर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले चैप्टर है इंडियन हेरिटेज। इंडियन हेरिटेज कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि इंडिया में देखने लायक है, जो कि हमें देखना चाहिए जब भी हमें टाइम मिले। सो इन नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स हम देख सकते हैं कि ये मैप है इंडिया का, और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, 1 to 15 पॉइंट्स हैं, और हर एक पॉइंट्स पे कुछ हेरिटेज साइट्स हैं जो कि देखनी चाहिए, और वो भी अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स में हमें मिलेंगे। जैसे कि तमिलनाडु है, वहाँ पे है बिरदा बृहदीश्वरा टेम्पल है, सांची स्तूप एमपी, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड, हम्पी कर्नाटका, जगन्नाथ टेम्पल पुरी, सोमनाथ टेम्पल गुजरात, हवा महल जयपुर, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, ताजमहल आगरा, अजंता के महाराष्ट्र, हजरत बल श्राइन श्रीनगर, कुतुब मीनार न्यू दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, इनके मोनेस्ट्री लेक। तो ये कुछ ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जो आप देखें, और वहाँ पे अ, इनके बारे में पता करें, और क्या क्या चीज़ें हैं ये यहाँ पे देखने लायक, और कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया है। अब इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इंडियन नेशनल अवार्ड। इंडियन नेशनल अवार्ड, ये अवार्ड कुछ ऐसे अवार्ड होते हैं जो कि इंडियन नेशनल लेवल पे दिए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का, जो कि आर्ट, लिटरेचर या साइंस और कोई पब्लिक सेक्टर है उसमें कोई अच्छा काम करने के लिए हाई अपना सर्विस के लिए हाई ऑर्डर के लिए ये दिया जाता है जो, और इसको हम कहते हैं भारत रत्न अवार्ड। दूसरा पॉइंट, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न के बाद, जो कि किसी भी फील्ड में बाय गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसमें ये क्या कहते हैं दिया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, जो कि हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट अवार्ड है, वो है पद्म विभूषण अवार्ड। थर्ड थर्ड पॉइंट, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है डिस्टिंगाइज सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर टू द नेशन इन एनी फील्ड। तो यानी कि राष्ट्र के किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई सिविल है सिविलाइजेशन में, और तो वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि राष्ट्र के लिए किया जाए। ओके, और वो है पद्म विभूषण अवार्ड। हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, जो खेल से रिलेटेड अवार्ड है, जो कि खेल में कोई अच्छा कार्य करने के लिए अवार्ड जो हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है वो होता है अर्जुन अवार्ड। फिफ्थ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन फॉर वेलर, अवार्ड फॉर द मोस्ट कॉन्सिस्टेंट ब्रेवरी और डेयरिंग और ए प्री इमिनेंट एक्ट ऑफ वेलर और सेल्फ sacrifice in the presence of the enemy whether on land at sea or in the air। तो जो पांचवा अवार्ड है ये मिलिट्री से रिलेटेड अवार्ड है, जो कि मिलिट्री जो नेवी या एयर फोर्स इस फील्ड में रह के और दुश्मनों के साथ है ना डट के मुकाबला करने के ऊपर, और क्या कहते हैं उनकी ब्रेवरी और डेयरिंग के लिए जो मिलिट्री से रिलेटेड पर्सन होता है उसको दिया जाता है, और ये अवार्ड कहलाता है परमवीर चक्र अवार्ड। ओके, सेकंड नेक्स्ट अवार्ड इज सेकंड हाईएस्ट डेकोरेशन वेलर एंड अवार्ड होता है गैलेंट्री अवार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी वेदर ऑन लैंड एट सी और इन द एयर। तो यानी कि दुश्मन देश या दुश्मन के क्षेत्र में जाकर और वीरता दिखाने के लिए इस तरह का अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे नेवी में हो, या फिर एयर फोर्स में हो। तो ये होता है महावीर चक्र अवार्ड। सेवन, जो नेक्स्ट अवार्ड है द थर्ड ऑर्डर ऑफ अवार्ड गिवन फॉर द एक्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, जो कि गैलेंट्री अवार्ड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी वेदर ऑन द लैंड एट सी और इन द एयर। ये भी एक तरह का अवार्ड है जो कि गैलेंट्री है, अपनी वीरता दिखाने के लिए दुश्मन के सामने, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयर फोर्स हो, उसमें क्या कहता है ये है वीर चक्र अवार्ड। और जो लास्ट पॉइंट हमारे पास वो है हाईएस्ट
पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो शांति पूर्वक कार्य के लिए किया जाता है, इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर वेलर ब्रेवरी ऑन एक्ट डेयरिंग और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, जो कि बैटलफील्ड से दूर रह के भी और खुद के सेक्रीफाई करके और बहादुरी दिखाते हुए और मिलिट्री को ये अवार्ड डेकोरेट करके अवार्ड जो तैयार किया, आई मीन दिया जाता है, वो है अशोक चक्र अवार्ड। तो इस चैप्टर में इंडियन नेशनल अवार्ड से रिलेटेड थे, और ये जितने भी नज़र आ रहे हैं ये हर एक अवार्ड के एम्बलम वो है, चिन्ह है। ओके, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, जो कि किसी भी स्टेट का हेड होता है, यानी मुखिया होता है। ऐसे कमांडेंट इन चीफ भी कहते हैं इंडियन आर्म फोर्स। जो इंडियन आर्म फोर्स होती है उसमें जो प्रेसिडेंट होती है उसकी एक पोस्ट होती है, उसे हम कहते हैं कमांडेंट इन चीफ इंडियन आर्म्स में। फर्स्ट डिवीजन ऑफ इंडिया के नाम से ना पहले क्या कहते हैं व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति या पुरुष जो इंडिया के हैं उसे इन्हें कहा भी जाता है। तो हमारे इंडिया में जब से आज़ाद हुआ है इंडिपेंडेंट से अब तक, तो जो भी क्या कहते हैं राष्ट्रपति हुए हैं वो यहाँ पर डेट वाइज और ईयर वाइज बताए गए। तो हमारे सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 26 जनवरी 1950 से लेके 12 मई 1962 तक प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे रहे। उनके बाद जो राष्ट्रपति बने वो थे एस राधाकृष्णन, स्वामी राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से लेके 13 मई 1967। ये भी 5 साल, जो इनका जो पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, और अगर ये अच्छा काम और इनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड भी हो सकता है जब तक नए राष्ट्रपति की घोषणा नहीं की जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर थे जाकिर हुसैन, 13 मई 1967 से 3 मई 1969। इनका जो कार्यकाल था सिर्फ 2 साल का था। वीवी गिरी, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969, जो कि ये मुश्किल से 2 महीने ही इन्होंने कार्य किया था। और उसके बाद आए थे एमडी हिदायतुल्लाह, जो कि 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969, इन्होंने भी 1 महीने ही कार्यभार संभाला था अपना। उनके इनके बाद जिन्होंने कार्य लिया था वीवी गिरी, वापिस से राष्ट्रपति बने, तो 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक, जो कि क्या कहते हैं 5 साल पूरा इन्होंने कार्य। फिर उनके बाद एफ ए अहमद 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक 3 साल इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। और उसके 3 साल बाद बी डी जट्टी 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 फरवरी 1977 तक ये क्या कहते रहे। और इनके बाद 25 जुलाई 1977 में नीलम संजीव रेड्डी, जो कि क्या कहते हैं इनके तुरंत बाद ये नए राष्ट्रपति बनाए गए थे, वो 5 साल के लिए 25 जुलाई 1982। फिर इनके बाद आए ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जो 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 पूरे 5 साल इन्होंने कार्यभार लिया। फिर आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। फिर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। फिर के आर नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। फिर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम सब जानते हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और यही थे इन्होंने जिन्होंने पहली मिसाइल इंडिया की तरफ से लॉन्च की थी। एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। और इन्होंने डीआरडीओ में भी क्या कहते हैं मिसाइल डिपार्टमेंट जो था वो इन्होंने संभाला था। और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके किए हुए कार्य को सब याद करते हैं। और और आज भी इनको क्या कहते हैं सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं।
प्रतिभा पाटिल जो कि पहली महिला राष्ट्रपति हमारे भारत की थी, जो जिनका कार्य 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। फिर उनके बाद आए प्रणब मुखर्जी जो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। और हमारे जो प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति है वो है रामनाथ कोविंद जो 25 जुलाई 2017 से अभी हैं। ठीक है। और एक फैक्ट है कि जो दो प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, वो इनकम्बेंसी पीरियड ऑन चेयर, जो कि अपने ऑन चेयर क्या कहते हो डाई हुए थे अपने टाइम पीरियड में, जैसे थे जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, तो ये था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे जो कंट्री है, चाहे इंडिया है या कोई भी कंट्री है, वहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दो हो जो पर्सन वो हमेशा होते हैं, लेकिन हर कंट्री में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का वर्क अलग अलग होता है। इंडिया में अलग और अदर कंट्री में अलग। सो अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर है जिसको चीफ ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार का चीफ कहा जाता है, और जो जितने भी वर्क हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर जब उसको अप्रूव करते हैं तब वो आगे जाते हैं। ठीक है। पहले जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया जब हमारा आज़ाद हुआ था, तो पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे थे जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, और जिनके लिए हम 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में बर्थडे इनका मनाते हैं, जो थे 15 अगस्त 1947 टू 27 1964। फिर गुलजारी लाल नंदा इनके बाद आए, जो 1964 27 मई से 9 जून 1964, यानी मुश्किल से 10 दिन ये रहे होंगे, 10 से 12 दिन। फिर जैसे ही ये एक्टिंग थे, यानी कि ये थे इतने टाइम पीरियड बाद इनके 9 जून पे ही लाल बहादुर शास्त्री इनको क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जो कि 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक है। और लाल बहादुर शास्त्री जिनका जन्म 2 अक्टूबर को भी होता है हमारे बापूजी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद वापस से इनके जैसे ही टाइम पीरियड इनका खत्म हुआ, तो गुलजारी लाल नंदा वापस से बने 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, 15 दिन की मुश्किल से 13 दिन के लिए वापस से बने। तो ये अपना कार्यभार यानी अप्रूवल नहीं कर पाए, प्रस्ताव विश्वास मत जब तक, तो इनकी जगह फिर इंदिरा गांधी जी क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए आई। तो इनको 24 जनवरी से 1966 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक क्या कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर बनी। ठीक है, यानी कि कितनी बार बनी है, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी लगभग। फिर उसके बाद इनके टाइम पीरियड खत्म होते ही मोरारजी देसाई आए, जो 1977 से 1969 यानी 1977 टू 1979 रहे, 24 मार्च और 28 जुलाई ये रहा। फिर उसके बाद आए चौधरी चरण सिंह, जिसे हम सब जानते हैं, 28 जुलाई 1979 टू 14 जनवरी 1980, जो कि 1 साल रहे। फिर वापस से हमारी इंदिरा गांधी वापस से प्रधानमंत्री बनी 14 जनवरी 1982 31 अक्टूबर 1984। और जब उस दौरान 1984 में जब इनको मर्डर कर दिया गया 31 अक्टूबर 30 के टाइम पे, तो उनके तुरंत बाद उनके बेटे राजीव गांधी को उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 को ही, और 2 दिसंबर 1989 तक ये रहे। उसके बाद आए विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2 दिसंबर 1989 टू 10 नवंबर 1990, जो 1 साल रहे। फिर इनके बाद आए चंद्रशेखर, 10 नवंबर 1990 टू 21 जून 1991, और ये भी 1 साल ही रहे। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आए, जो कि 1991 टू 1996 पूरे 5 साल इनका वर्क पीरियड था। फिर उनके बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1 साल के लिए भी नहीं प्रधानमंत्री बन पाए थे उस टाइम पे, जो 16 मई 1966 से 1 जून 1996
सॉरी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ही ये क्या कहते हैं बन पाए। फिर इनकी जगह आए देवे गौड़ा 1 जून 1996 टू 21 अप्रैल 1997 तक रहे। तो ये भी 1 साल तक ही टाइम पीरियड था। फिर उसके बाद आए इंद्र कुमार गुजराल जो 1997 टू 1998 1 साल तक रहे। फिर वापस से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए जो कि 19 मार्च 1998 टू 2004 तक ये अपने लगभग पूरे 5 साल इन्होंने टाइम पीरियड यूज करा प्राइम मिनिस्ट्री का। आज ये अब ये है नहीं। फिर उनके बाद आए मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, यानी इन्होंने 2 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कार्यकाल संभाला। उसके बाद 26 मई 2014 से अभी प्रेजेंटली करंट में पीएम नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। और अगर हम न्यूज अपडेट देखें तो 23 जुलाई 2018 में पीएआई 2018 केरला टॉप में बेस्ट गवर्नमेंट स्टेट इन द कंट्री फॉलो बाय तमिलनाडु थी। द इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय द थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर पीएसी। ओके, तो ये हमारे कुछ नेता थे जिन्होंने क्या कहते हैं राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के पद पे कार्य किया, हमारे देश को संभाला। और ये हमारे गर्व की बात है कि हम अपने रिपब्लिक इंडिया में गणतंत्र लोकतंत्र में हम रहते हैं, तो हम अपने मन की बात सब कुछ कह सकते हैं। सो दिस इज योर द सेकंड पार्ट ऑफ जीके as contain the some chapter about heritage sites, awards and prime minister and president of India. Okay, have a nice day, see you again.